नमस्ते बच्चों। सर्वप्रथम आप सभी बच्चों का जिन्होंने इस वर्ष 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं उनका 11th साइंस क्लास में वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। बच्चों 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर अच्छे हुए होंगे और ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ आकर आपको आपकी रुचि के अनुसार विषय का सिलेक्शन करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। और साइंस में भी मेडिकल क्षेत्र में रुचि है तो साइंस बायो लीजिए, और आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र में झुकाव है तो आप साइंस मैथ लीजिए, और दोनों भी एक साथ ले सकते हैं। ठीक, इसलिए आप अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चुनें, किसी के दबाव में नहीं। ठीक है, जहाँ चाह वहाँ रहा, जिस भी विषय में आप मेहनत करोगे, जिसमें आपकी रुचि होगी उसी में आप आगे बढ़ो। यदि आप इसके लिए आप पहले वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो, यदि आपको अच्छा लगे तो आप साइंस की तरफ मूव कर सकते हो। अब हम साइंस में ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम साइंस में का 11th क्लास का अध्ययन आरंभ करेंगे, क्योंकि इस साल राजस्थान बोर्ड ने CBSE के सिलेबस को ही अपनाया गया है। अतः आपके पाठ्यक्रम में बदलाव है, विशेष बदलाव नहीं है, लेकिन आप जो सिलेबस है वो आपके CBSE के अनुसार चलेगा। बुक्स आ चुकी हैं और देखिए, पहले आओ पहले पाओ। यदि जो व्यक्ति अभी से या जो स्टूडेंट अभी से अपनी पढ़ाई को गति प्रदान करेगा या वो पढ़ेगा, वो आगे निकल जाएगा। इसलिए आप टाइम को व्यर्थ न गंवाते हुए आप अपना अध्ययन आरंभ करें। बोर्ड का रिजल्ट आएगा तब आता रहेगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि हमारा रिजल्ट तो अच्छा रहेगा ही। ठीक, इसलिए हम अब 11th फिजिक्स क्लास में जो आपका पहला जो चैप्टर है वो है भौतिक जगत या फिजिकल वर्ल्ड। अब एक्चुअली क्या है कि इस चैप्टर को देखते ही आप थोड़े से बहुत चक्के से होंगे, सर ये क्या चैप्टर है, भौतिक जगत क्या है। देखिए, ये आपका एक साइंस का इंट्रोडक्शन है यहाँ पर कि हमारा जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, इसे हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड, और दूसरा आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड या आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत वो है जिसको आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हो या फील कर सकते हो। आपकी ज्ञानेंद्रिय आपको पता है, आपकी आँख, नाक, जीभ, समझ गया, कान और त्वचा, ये 5 अपने सेंस ऑर्गन्स हैं। और आप देखोगे इन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही हम भौतिक सुख का प्राप्त करते हैं। जैसे आपको मधुर संगीत सुनना है तो कान के द्वारा, आपको अच्छी चीज़ का खाने पीने की स्वाद करना है तो जीभ के द्वारा, अच्छी चीज़ देखनी है तो आंखों के द्वारा, आप AC में बैठे हो, सर्दी गर्मी का एहसास त्वचा के द्वारा, समझ में आ गया, खुशबू है बदबू है उसका द्वारा, नाक के द्वारा। तो आपका जो भौतिक सुख इस शरीर को मिलेगा वो आपको किसके द्वारा मिलता है, आपके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। और ये जो वर्ल्ड है वो आपका फिजिकल वर्ल्ड है। लेकिन एक्चुअली क्या, ये सुख होते हुए भी कई बार हम दुखी होते हैं, जैसे टेंशन हो रही है। अब टेंशन ज्ञानेंद्रिय के द्वारा तो नहीं हो रही कि हमारे सब आँख की वजह से टेंशन हो। टेंशन का मतलब मानसिक तनाव। तो ये जो सुख है वो कहलाता है आध्यात्मिक। आत्मा, परमात्मा, भगवान का स्मरण करो, संसार में कुछ नहीं रखा है, तो वो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। उसको आपको जैसे आध्यात्मिक जगत से जोड़ना पड़ेगा। हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हैं या आध्यात्मिक गुरु हैं वो इस संबंध में बताते हैं, और ये आपके नैतिक शिक्षा की तरफ आ जाता है। अब फिजिकल वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि जो भौतिक जगत है उसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। अब देखिए, मधुर संगीत सुनना है, संगीत किससे सुनोगे, तो मोबाइल चलाओगे या रेडियो चलाओगे या टीवी में, तो ये सब के सब क्या है, मशीन है। तो ये तो फिजिक्स के द्वारा बनी हुई है, फिजिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है। तो आपने देखा ना कि भौतिक जगत किस तरह से फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक जगत। अब ये भौतिक जगत पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी आपको, क्योंकि आप साइंस ले रहे हो। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका विज्ञान या साइंस। ठीक, अब विज्ञान का आपका शाब्दिक अर्थ ये क्या है कि जो विज्ञान शब्द है, ये जो आपका विज्ञान शब्द है वो बना है वी प्लस ज्ञान से, अर्थात विशिष्ट ज्ञान। इसका मतलब क्या हो गया, विशिष्ट ज्ञान।
अर्थात जो हम विशिष्ट ज्ञान सीखते हैं किसी चीज के बारे में, वही विज्ञान है। ये जो विज्ञान शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से आया है। इसका मतलब होता है, सिंटिया का मतलब आपका टू नो, अर्थात जानना। यदि आपकी क्यूरियसी, आप जानना चाहते हो, अब जैसे पंखा चल रहा है, अब आपसे पूछिए पंखा चल रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है? इसमें जब हम करंट का फ्लो करते हैं तो इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि पंखा रोटेट होने लगता है, फिर ये एक ही डायरेक्शन में क्यों रोटेट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं हो रहा? तो इसके लिए हमको करंट के बारे में जानना पड़ेगा, मोटर के बारे में जानना पड़ेगा, इसके प्रिंसिपल जानना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप साइंस में इंटरेस्टेड हो। तो कोई भी चीज इस घटना ये नेचर में क्यों हो रही है, या कोई आपका उपकरण या इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर रहा है, ठीक, वो सारी चीज हम किस पढ़ेंगे? साइंस में। तो साइंस शब्द किससे बना है? सिंटिया से। इसका मतलब होता है टू नो इट। उसके अलावा आपका अरबी भाषा का शब्द इल्म, साइंस को इल्म भी कहते हैं। इल्म का मतलब होता है आपका संगठित ज्ञान, ठीक। तो ये आपका, ये भी साइंस है। तो आपके इन शब्दों से कि विशिष्ट ज्ञान, या आपका टू नो जानना, या अरबी इल्म मानी संगठित ज्ञान, ये सब आपकी साइंस की आपकी क्या देते हैं? डेफिनेशन। तो ये तो विज्ञान के क्या हो गए? शाब्दिक अर्थ हो गए। विज्ञान मीन्स विशिष्ट ज्ञान, लैटिन भाषा साइंस शब्द जो है सिंटिया, साइंस वो सिंटिया से आया, उसका मतलब होता है टू नो या जानना, और अरबी भाषा में से इल्म कहते हैं, इसका मतलब संगठित ज्ञान। तो इसके आधार पर हम विज्ञान को परिभाषित करते हैं। तो आपके इन जो शाब्दिक अर्थों से, उससे हमारे पास विज्ञान की परिभाषा क्या आ गई? सुव्यवस्थित, वेल अरेंज्ड, क्रमबद्ध, अर्थात सीक्वेंस में हो एवं सुसंगत तर्क। आपके आर्गुमेंट है, ठीक, वो अच्छे आर्गुमेंट जो उस चीज को क्लियर करे, से जो आपको नॉलेज प्राप्त होगी, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो आपसे पूछिए विज्ञान की परिभाषा क्या है? तो सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं सुसंगत तर्कों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहेंगे? विज्ञान। तो ये आपकी साइंस की परिभाषा है। ध्यान देना है बच्चों, यहाँ आपको कोई रटना नहीं है, याद नहीं करना है। ये आपकी केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपकी जानकारी है। इन चीज़ों के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। साइंस आज नहीं पढ़े, साइंस तो हम चौथी पांचवी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आपकी क्या होगी? विज्ञान की परिभाषा। ये हो गए विज्ञान के शाब्दिक अर्थ। अब हम पढ़ कर रहे हैं फिजिक्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। अब देखिए बच्चों, जब हम साइंस की बात करते हैं तो अब आप एक्चुअली क्या है, जैसे साइंस तो कई होती हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खूब सारे विज्ञान है। तो विज्ञान है क्या? अब मैं आपसे पूछूं कि मैं कहूँ, मैं पूछूं ये तो हाथ है, ये क्या है? ये सिर है, ये क्या है? ये पैर है, ये क्या है? चेस्ट है। तो फिर मैं कहूँ ये सब मिलकर मैं हूँ। तो इसी तरह से न आपकी फिजिक्स आपकी संपूर्ण विज्ञान है, न केमिस्ट्री संपूर्ण विज्ञान है, सबको मिलाकर साइंस, ठीक। इसलिए हम कई बार कहें कि और कोई विषय श्रेष्ठ नहीं है। हम शरीर की बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में कहें, ये हाथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर ज़्यादा, सभी इम्पोर्टेंट है, सबका अपना अपना काम है। इसी प्रकार हमारी सोसाइटी में सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति की कोई महत्व कम नहीं है, हर व्यक्ति का अपने स्थान पर समान महत्व है। इसी तरह से साइंस में भी सभी विषयों का समान महत्व है। अब देखिए, आप जो पढ़ेंगे वो कौन कौन से विज्ञान हैं। यदि आप साइंस मैथ लोगे तो आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और आप गणित पढ़ोगे, गणित भी विज्ञान है। इसे तो फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया गणित को, तो ये तो आधार स्तंभ है। इसी तरह से आप बायो लोगे तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान। यदि आप एग्रीकल्चर ले रहे हो तो कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, और उसके आपके जीव विज्ञान, और रसायन विज्ञान की जगह भौतिक विज्ञान ले सकते हो। इस तरह आप देखो भौतिक विज्ञान आपको सभी जगह पढ़ाई जाए। अब चूंकि हम और विज्ञान के बारे में बात नहीं करके बात किसके बारे में करते हैं? भौतिकी या भौतिक विज्ञान। इसे भौतिकी भी कह सकते हैं या भौतिक विज्ञान, और अंग्रेजी में कहते हैं आपका फिजिक्स। तो अब क्या है? भौतिक विज्ञान का अर्थ
भौतिक विज्ञान का अर्थ क्या है? क्या है भौतिक विज्ञान? अर्थ या मीनिंग ऑफ फिजिक्स। मीनिंग ऑफ फिजिक्स। अब जो आपका फिजिक्स शब्द है, जो आपका फिजिक्स जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द फ्यूसिस से आया। ये आपका फिजिक्स जो शब्द है लैटिन भाषा के शब्द फिजिक्स से आया है। इसका मतलब होता है नेचर। नेचर मानी प्रकृति। तो फिजिक्स जो आपका जो शब्द है वो किससे आया है? फ्यूसिस से। फ्यूसिस मीन्स नेचर या प्रकृति, अर्थात प्रकृति के ज्ञान को विज्ञान, प्रकृति के ज्ञान को या क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। लेकिन ये तो कंफ्यूज पैदा करता है। इस प्रकृति के ज्ञान में तो हम केमिस्ट्री का भी अध्ययन करेंगे, फिजिक्स का भी करेंगे, बायोलॉजी भी करेंगे, पेड़ पौधे प्राणी ये भी नेचर में है सब। ठीक, तो इसकी थोड़ी सी और डिफाइन करते हैं कि देखिए आपके एक आप शब्द होता है द्रव्य या मैटर, और दूसरा होता है ऊर्जा, एनर्जी। ठीक, अब द्रव्य क्या है या जो मैटर क्या है कि मैटर जो आपका, देखिए एक डार्क मैटर होता है, वो नया कॉन्सेप्ट है। किसी अलग वीडियो में डार्क मैटर की बात करेंगे हम, वो एक वर्तमान में रिसर्च का विषय है। हम बात करते हैं द्रव्य। द्रव्यमान जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान जिसमें द्रव्यमान हो, और जो स्थान घेरे वो सब क्या है? द्रव्य है। आप भी द्रव्य हो, आपके पेड़ पौधे भी द्रव्य है, जो भी हवा भी द्रव्य है। क्योंकि जो आपका जिसमें मास होता है, जिसमें वजन होता है और जो स्थान घेरता है वो क्या है? द्रव्य है। और इस द्रव्य को हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम फील कर सकते हैं, वो आपका द्रव्यमान। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा। ठीक, अर्थात कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। और हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो करते क्या हैं? एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज करते हैं। जैसे आपकी ट्यूबलाइट या लाइट है, वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है। आपका पंखा क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। तो आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ नहीं करते, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक, और इसी तरह से द्रव्य को भी ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इनके बीच भी, ऊर्जा के बीच और द्रव के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है। तो उसका जो अध्ययन करेंगे वही भौतिक विज्ञान। ठीक, और ये जो परिभाषा दी गई है ये महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई है। तो इसकी हम लिखते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा। तो देखिए बच्चों, फिजिक्स का हमने जो शाब्दिक अर्थ पढ़ा था वो तो क्या था? फ्यूसिस से है। उसका मतलब होता है प्रकृति, कि प्रकृति के ज्ञान को, अध्ययन को क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। लेकिन वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन नहीं है, वो नैरो कॉन्सेप्ट में, क्योंकि वो कन्फ्यूजन पैदा करती है। प्रकृति का अध्ययन तो हम सभी विज्ञानों में करेंगे। तो हम विशिष्ट तौर से आइंस्टीन के अनुसार कि भौतिक विज्ञान क्या है कि जिसमें द्रव्यमान अर्थात मास, ऊर्जा और इनकी अंतःक्रियाओं, इनमें जो इंटरेक्शन होता है उनके अध्ययन को क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे। और इसके साथ ही अब इनमें इंटरेक्शंस क्या होंगे और इस द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध है, इसके लिए आइंस्टीन का जो आपका संबंध है वो क्या है? E बराबर mc²। एक इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी या द्रव्य ऊर्जा संबंध, ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है इसका, आइंस्टीन का। तो देखो, E मीन्स एनर्जी, M मीन्स मास, C है आपका प्रकाश का वेग। तो ये आपके एक सम फॉर्मूला है आइंस्टीन का, जो हम पढ़ेंगे आगे। आपने पहले भी 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ये द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का संबंध है, जहाँ पर E क्या है? E है ऊर्जा, एनर्जी। M क्या है? द्रव्यमान या मास। और C क्या है? प्रकाश का वेग या वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये सब इसके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में हम रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये आपका भौतिक विज्ञान की परिभाषा गई। अब आप एक्चुअली क्या है कि भौतिक विज्ञान है, इसका आपका क्राइटेरिया क्या है? इस भौतिक विज्ञान की भी ब्रांचेज हैं।
तो हम भौतिक विज्ञान का भी वर्गीकरण करेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के अंदर, तो उसके बारे में आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने बताया कि भौतिक जगत हमारे चैप्टर का नाम है, तो भौतिक जगत का आपको कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद साइंस विज्ञान, उसके बाद फिजिक्स भौतिक विज्ञान, इनके मीनिंग और इनकी डेफिनेशन। और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं